हेलो एंड वेलकम यूट्यूब फैमिली। मैं अनिल बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इम्पैक्ट क्लासेस। अपने चैनल पर लाते रहते हैं हम फ्रीक्वेंट टाइम पर एजुकेशनल वीडियोस, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है, नेट को लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर नेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो आज तारीख है 2 फरवरी 2021 और यूजीसी ने अपनी नेट की एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। बेसिकली जो नेट की वेबसाइट है nta.ac.in, उस पर आपको अभी ये डिटेल्स नहीं मिलेंगी। ये जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली हैं डेट्स इनकी। तो आपका जो नेट एग्ज़ाम है वो होगा 2 मई से 17 मई के बीच में। 2 मई से 17 मई तक आपका एग्ज़ाम होगा और इसके लिए आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, ये आपकी एग्ज़ाम डेट्स हो गई। और फॉर्म भरने की डेट है इसकी आज 2 फरवरी से आप 3 मार्च तक एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस आपको पता ही है, बेसिकली कैटेगरी वाइज अलग अलग है और इसका क्राइटेरिया भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता ही होगा। अगर आप जनरल हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी की है 55% होने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी में आपको नॉन क्रीमी लेयर में आना चाहिए, या फिर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपकी ये एलिजिबिलिटी 50% हो जाती है। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए पीजी में। और जैसा कि आपको पता है तकरीबन 84 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लेती है और 2 पोस्टों के लिए होता है नेट का एग्ज़ाम। एक असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए नेट ही क्वालिफाई करना पड़ता है खाली। और दूसरा होता है JRF करने के बाद आप जूनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप PhD के लिए इनरोल कर सकते हैं। और आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी उस यूनिवर्सिटी ने फिक्स किया हो वो आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर PhD के पहले 2 साल, जब आप JRF की पोस्ट पर होंगे। 2 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप हो जाएंगे SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलो। तो आपकी जो फेलोशिप की अमाउंट है उसमें और अमाउंट बढ़ के आपको मिलने लगेगा। और 2 साल JRF के प्लस 3 साल लिए तकरीबन SRF के, इसमें आपकी PhD कंप्लीट हो जाएगी और आपको डॉक्टरेट अवार्ड कर दी जाएगी। तो बेसिकली इसमें यही 2 पेपर होते हैं नेट के। नेट का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और JRF का आगे हायर स्टडीज़ करने के लिए या PhD में इनरोल होने के लिए। अगर आप JRF करने के बाद PhD में इनरोल नहीं होते हैं तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद क्या है कि अब इसको आप फॉर्म भरने की डेट आपको पता है, एलिजिबिलिटी आपको पता है और आपको ये भी पता है एग्ज़ाम कब होगा आपका। अब आती है एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा। एक मॉर्निंग 9 से 12, 9 बजे से 12 बजे सुबह की, और एक है 3 से 6 वाली शिफ्ट। 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें 2 पेपर होते हैं। बेसिकली 2 पेपर्स होंगे आपके। पहला पेपर आपका कॉमन होता है सबके लिए, इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे जिनके होंगे 100 मार्क्स। और दूसरा पेपर आपका होगा सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी की हुई है आपने, चाहे इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, कॉमर्स से हो, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ये 200 नंबर के होंगे। और सबसे राहत की बात इस एग्ज़ाम में ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो सारे कुछ कोर्सेज में नेगेटिव मार्किंग रहती है तो अलाउ नहीं हो पाते बच्चों को। तो बेसिकली इस वीडियो में यही बताना था आपको नेट एग्ज़ाम को लेके। और ये जो नेट एग्ज़ाम है ये दिसंबर 2020 वाला नेट एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम अब मई में हो रहा है तो दिसंबर 2021 वाला एग्ज़ाम एक और हो। तो साइकिल जो है 6 महीने की, बेसिकली जो जून और दिसंबर में एग्ज़ाम लेती है NTA, वो अगले साल से फॉलो कर ली जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं किस हिसाब से फॉर्म भरना है। फॉर्म भर सकते हैं आप, ये मेन वेबसाइट है, इससे जाके
और आप अपनी तैयारी जारी रखें। होप यू बेस्ट ऑफ लक।